अब हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ राज्य की। ये एक ऐसा राज्य है जिसमें कम फीस के नाम पे धांधलेबाजी होती है। वो कैसे? वो इसलिए नहीं, सच में छत्तीसगढ़ की फीस कम है, इस पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, बट एक पार्ट फीस का ऐसा है जो आपको समझना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, लो फीस की जब भी हम बात करेंगे हिंदुस्तान के अंदर तो दो राज्य हैं। पहले नंबर पर केरला, उसमें भी 7.5 लाख रुपए पर ईयर का फीस स्ट्रक्चर रहता है, काफ़ी डिमांडिंग है, ठीक है। दूसरे नंबर पर है छत्तीसगढ़। केरल इज ऑल्सो नोन फॉर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, कम पैसे के लिए भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ ओपन है, ओपन में भी काफ़ी कलाकारी है, कट ऑफ में कलाकारी है, आज वो समझेंगे। काउंसलिंग इनकी ऑनलाइन होती है। लास्ट ईयर राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 हुए थे, और एसटी वैकेंसी राउंड 1 और एसटी वैकेंसी राउंड 2। जब तक सीट रहती हैं तब तक ये वाले राउंड्स होते रहते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि भाई कॉलेज कितने हैं, सरकारी कॉलेज 13 हैं, प्राइवेट कॉलेज 5 हैं। इससे पहले पुराने 3 हुआ करते थे और 2 ये पिछली साल नए आए हुए हैं। करीब छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो प्राइवेट एमबीबीएस लेके आने वाले हैं। तो हो सकता है अगली साल कुछ प्राइवेट कॉलेज और बढ़ जाएं, उनको और परमिशंस मिल जाए तो और कट ऑफ एक्सटेंड कर जाएगी। तो इट्स मीन कि इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मिनिमम फीस स्ट्रक्चर इन छत्तीसगढ़ की जितनी सीट्स बढ़ेंगी उतना बढ़िया रहेगा, बिकॉज वहाँ का फीस स्ट्रक्चर कम है। अगर हम रिजर्वेशन सिस्टम ब्रीफ करने की बात करें तो काफ़ी डिटेल्ड में मुझे समझना पड़ेगा, अदरवाइज आप नहीं समझ पाओगे। छत्तीसगढ़ ओपन स्टेट की क्या कहानी है भाई, इसका एक पूरा मैट्रिक्स डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या है भाई? मैट्रिक्स डिस्ट्रीब्यूशन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी के बेसिस पर ही कट ऑफ वेरी करता है। बॉन्ड 5 साल का है या तो 25 लाख रुपए दो और अपना बच लो। कट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, बहुत फ्लक्चुएट करता है। फीस स्ट्रक्चर इसमें तो है ही, बढ़त है, काफ़ी बढ़ जाती है बीच बीच में। अब हम आ जाते हैं भाई रिजर्वेशन पे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम रिजर्वेशन में जाने से पहले आपको कुछ कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर भी बताना चाहेंगे। जो प्राइवेट कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज सबसे पहले नंबर पे आ जाता है रिम्स रायपुर। कॉलेज का फीस लास्ट ईयर जो फर्स्ट ईयर में टोटल डिपॉजिट करना था 13,15,187 रुपये, जबकि ट्यूशन फीस था 7,45,187 रुपये। श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भिलाई 12,62,856 रुपये फर्स्ट ईयर में फीस देनी थी। श्री बालाजी आईएमएस रायपुर 12,70,000 रुपये आपको टोटल फीस डिपॉजिट करनी थी। इस टोटल फीस में हॉस्टल फीस है, डेवलपमेंट चार्ज है, सिक्योरिटी है, मेस है, वॉटएवर जो भी एक्स्ट्रा एडिशनल चार्जेस हैं वो यहाँ पर सारे दिए होंगे। आपको यहाँ पर कॉलेज वाइज दिख रहा होगा। 4th नंबर पर कॉलेज आ जाएगा अभिषेक मेमोरियल कॉलेज भिलाई 13,32,887। श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च नया रायपुर 13,25,187 रुपये। तो भैया ये फर्स्ट ईयर में डिपॉजिट हुआ, सेकेंड ईयर में कुछ पैसा इसमें से कम हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो ये थी छत्तीसगढ़ स्टेट की प्राइवेट कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर्स। अब प्राइवेट में जाने से पहले समझते हैं इसका ये पूरा समीकरण, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिसने ये नहीं समझा वो काउंसलिंग को नहीं समझ सकता है। उसका रीजन मैं बताऊं, आधा अधूरा ज्ञान यूट्यूब में बहुत चल रहा है भाई। रिजर्वेशन ब्रीफ बता देता हूं। गवर्नमेंट कॉलेज 13 हैं, प्राइवेट कॉलेज 5 हैं। गवर्नमेंट की बहुत सिंपल सी कहानी है, 15% सीट ऑल इंडिया कोटा एमसीसी के थ्रू पार्टिसिपेट करेंगी। 85% सीट का पार्टिसिपेशन होगा स्टेट अथॉरिटी के थ्रू, जो कि कंडक्ट कराएगा सीजीडीजीएमई। छत्तीसगढ़ जो डीजीएमई है वो कंडक्ट कराएगा भाई। अनरिजर्व्ड तो यहाँ पर कुछ फिक्स नहीं होता है, मतलब ओपन सीट रहती हैं, कोई भी ले सकता है। ईडब्ल्यूएस की 10% है, ओबीसी 14% है, एससी का 12% है, एसटी का 30% है, एसटी स्पेशल का 2% है। इन सबको जब आप मिलाओगे और 100 से माइनस करोगे तो आपको 32 बचेगा, ठीक है। इट्स मीन की लगभग 68 के आसपास ये सबका कैलकुलेशन आएगा, तो 32 बचेगा यहाँ पे। 32% सीट्स ओपन रहती है। ये तो गवर्नमेंट का रिजर्वेशन सिस्टम हो गया। प्राइवेट में बस एक चीज बचेगी, वो क्या? ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन प्राइवेट में नहीं होता है। अब मैट्रिक्स डिवीजन कैसा है ये समझो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टेट में 42.5 सीटें, मैनेजमेंट कोटे के लिए कितनी? 42.5। ये आएंगी जो एक तरह से आप कह सकते हो
अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट्स होंगे, मतलब ओपन सीट्स फॉर, नहीं ओपन सीट तो कहना गलत हो जाएगा इसको, एक सेकेंड, ये वाली जो परसेंटेज जो सीट है मैनेजमेंट कोटे की जो सीट्स है, इसमें अदर स्टेट का बच्चा इस सीट को ले सकता है। ठीक है, यहां पर बहुत क्लियर लिखा हुआ है, इन प्राइवेट फॉलोज ऑल द रिजर्वेशन सिस्टम इन स्टेट कोटा एंड मैनेजमेंट कोटा एक्सक्लूडिंग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। मैनेजमेंट कोटे में या स्टेट कोटे में प्राइवेट कॉलेज के अंडर में ईडब्ल्यूएस का कोई भी कट ऑफ नहीं होता है, आपको आगे दिखाएंगे अभी। एनआरआई सीट 15% होती है, टोटल जोड़ोगे 100 आ जाएगा। पिक्चर क्लियर हो गया। सिक्योरिटी कितना लगता है? गवर्नमेंट कॉलेज में लगेगा 10,000 ओपन के लिए, रिजर्व है तो 5,000, सिक्योरिटी प्राइवेट के लिए 1 लाख रुपए पे करना पड़ता है, ऑनलाइन जमा होता है। अब आ जाइए रिजर्वेशन इस पे कट ऑफ पर। अब आ जाएं कट ऑफ पर। ये कट ऑफ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसका बेस ही यही है भाई, अगर कोई भी बच्चा दूसरे राज्य से है, छत्तीसगढ़ से नहीं है, तो उसको ये वाली कट ऑफ देखनी है, और वो रिजर्व्ड कैटेगरी का भी नहीं है, वो ओपन है, तो आपको रैंक चाहिए होगी 2,43,917। इसका मतलब 2 से 2.5 लाख रैंक के बीच में अगर है तो छत्तीसगढ़ में जो 5 कॉलेज बताए उनमें से कोई भी एक कॉलेज को अलॉट हो सकता है। यहाँ पर इसलिए इतनी ज़्यादा सीट्स कैंसिल होती हैं क्योंकि बच्चों को इतना नॉलेज नहीं होता है, उनको लगता है कि भाई 7.5 लाख रुपए 8 लाख रुपए फीस होगी, 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे फर्स्ट ईयर में, बट देने कितने पड़ते? 13 लाख रुपए, तो फीस बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए बहुत कैंसिलेशन होते हैं यार। ठीक है, यूआर के लिए मैंने बता दिया आपको उतना चाहिए होगा। ये स्टेट कोटे की गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ है, तो जो भी बच्चे स्टेट के लिए हैं वो अगर अपनी सेफ साइड देखेंगे तो 82,584, ईडब्ल्यूएस 1,44,721, ओबीसी 87,154, एससी 2,31,190, एसटी 10,76,402। अब हम प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ की बात करें और स्टेट कोटे की बात करें, खासकर ये बच्चा का जो कट ऑफ है वो स्टेट का ही होगा। जनरल के लिए 1,88,649, ओबीसी के लिए 4,33,963, एससी के लिए, मतलब अगर एससी है, अगर आप बाहर से भी हो फॉर एग्जांपल, तो आप एससी को देखो ना, यहाँ पे 12,86,983 पे मिल गया है। तो एससी के लिए कितना भी स्कोरिंग हो तो भाई छत्तीसगढ़ पार्टिसिपेट कर लेना, अदर स्टेट से होगे तब भी मिल जाएगा। ठीक है, एसटी के लिए तो भाई एनी रैंक होगा तब भी मिल जाएगा। ओबीसी 4,17,400 है ना, 379 मार्क्स तक मिला हुआ था। ये कट ऑफ्स हैं भाई, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ये गवर्नमेंट के कट ऑफ हैं, ये प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ्स हैं। कौन वाली? प्राइवेट की ये वाली है। ठीक है, प्राइवेट ये, मैनेजमेंट कोटा ये, एनआरआई की मैंने लिखी नहीं है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। अगर ये कट ऑफ्स वाला आपको पीडीएफ चाहिए है, डिटेल चाहिए, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और आप विजिट करो careerkickpredictor.in। और एक इंपॉर्टेंट चीज, करियर किक ऑर्गेनाइज कर रहा है सेमिनार, कब? 11 मई को जीएसवीएम ऑडिटोरियम कानपुर। जरूर आए, बहुत सारे क्रिएटर और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आपको वहां पर मिलेंगे, और वहां पर हो रहा है नीट काउंसलिंग अवेयरनेस सेमिनार, जिसमें आपको पता चलेगा कि भाई काउंसलिंग करनी कैसे होती है, और बहुत सारे एक्सपर्ट्स आएंगे। तो आप अपनी स्कोरिंग के बेसिस पर जान सकते हो कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, काउंसलिंग किस तरह से करनी है, ड्रॉप करना है कि नहीं करना है। बिकॉज बहुत बार जब कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले काउंसलिंग करते हैं तो बोलेंगे भाई ड्रॉप कर लो, सरकारी कॉलेज अगली साल मिल जाएगा, बट एक्चुअल में वो पोटेंशियल नहीं रखते हो। तो बहुत बार ऐसी होती है कि गलत काउंसलिंग होने की वजह से या ड्रॉप कर लेते हो, जबकि वही 3 साल बाद आपको मिलता है। तो इन सब चीज़ों से निकलने के लिए इस सेमिनार को ज़रूर ज्वाइन करें, और पेरेंट्स को यार मोस्ट वेलकम, एकदम हाथ जोड़ के ज़रूर आओ, बिल्कुल मिस मत करो। ई बुक वगैरह मिलेगी। इस सेमिनार में इनरोल करने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है, तो उस सेमिनार के फॉर्म को ज़रूर फिल कर दें, यहाँ पर साइड में दिख भी रहा होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्म है यार, इस फॉर्म को बिल्कुल मिस मत करें।